मूर्ख बकरा। एक जंगल में एक शेर रहता था और उसी के साथ एक चतुर लोमड़ी भी रहती थी, जो कि शेर के मारे हुए शिकार पर अपना हाथ साफ करती थी। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था। लोमड़ी हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें करके शेर का दिल जीत लिया करती थी। इसमें वो अपना शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के लिए छोड़ दिया करता था, जिससे लोमड़ी खा पीकर मस्त रहती थी। शेर को ऐसे ही उल्लू बनाती रहूंगी और ताजा ताजा मांस खाती रहूंगी। मजा आ गया। एक दिन अचानक जंगल में एक जंगली सुअर और शेर की लड़ाई की वजह से शेर काफी घायल हो गया। सुअर ने अपने दांत से शेर के शरीर पर कई बार ऐसे वार कर दिए, जिसकी वजह से शेर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया और उसके शरीर से खून निकलने लगा। अब धीरे धीरे वो शिकार करने में असमर्थ हो गया। अब मैं बहुत बीमार और कमजोर हो गया हूँ। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? कई दिन बीत गए, उसे कोई भी शिकार नहीं मिला क्योंकि उसका पूरा शरीर जख्मी था और वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। वो किसी को भी दौड़कर शिकार करने के असमर्थ था। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, अगर तुम कोई शिकार की व्यवस्था कर सको तो बहुत अच्छा होगा। अब मुझ में समर्थ नहीं कि मैं कोई शिकार कर पाऊँ। नहीं कुछ तो तुम मेरे पास शिकार को बहला फुसला कर ला दो, मैं उसे मार कर खा लूँगा और इस तरह हम दोनों भोजन कर सकते हैं। अन्यथा धीरे धीरे हम कमज़ोर होते जाएंगे और शायद हमारी मृत्यु हो जाए। इस बात को सुन के लोमड़ी मान गई और उसने बोला, ठीक है महाराज, मैं कोई व्यवस्था करती हूँ और जाकर देखती हूँ कि किस प्रकार से मैं किसी जानवर को बहला फुसलाकर यहाँ ला सकती हूँ। वो जंगल के पास के ही गांव में चली गई। वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि एक बकरा घर के दरवाजे पर था, लेकिन वो बहुत ही हट्टा कट्टा था, इसलिए उसका शिकार करके उसे शेर के बन तक लाना बड़ा मुश्किल था। वो देख रही थी कि वो बकरा किसी गेंडे से कम नहीं लग रहा था, इसलिए लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना मैं इसे बहला फुसला कर जंगल ले चलूं। वो धीरे से उसके पास गई और बोली, बकरे भैया, क्या चल रहा है? बकरे ने लोमड़ी को देखकर बोला, कुछ खास नहीं। तभी लोमड़ी ने देखा कि बकरे के आगे सूखे हुए घास के पत्ते पड़े हुए थे, जिससे वो बड़े चाव से खा रहा था। अब लोमड़ी के दिमाग में एक चाल आई। उसने बोला, अरे भैया, इतने बलशाली होने के बाद आप ये सूखे घास के पत्ते खा रहे हो? ये कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है तुम्हारे साथ, जबकि पूरा जंगल हरा भरा रसीले घास से भरा पड़ा है, जिसे देखकर ही तुम्हारा पेट भर जाएगा। कहाँ तुम ये सूखी साखी घास खा रहे हो? तुम तो कितने पराक्रमी लगते हो। बस ये बात सुनकर बकरे ने मन ही मन अपने आप को हीरो मान लिया। वो अब फूला नहीं समा रहा था। तभी बकरे ने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम मुझे हरे भरे घास वाली जगह पर ले जा सकती हो? लोमड़ी का काम बन गया था। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसी रास्ते से जा रही थी, अगर तुम चाहो तो साथ चल सकते हो। बकरा लोमड़ी की बातों में आ गया और उसके साथ चल दिया। धीरे धीरे चलते चलते वो बीच जंगल पहुंच गया, जहां शेर अपने भोजन के इंतजार में था। उधर जैसे ही बकरा गुफा के पास पहुंचा, वहां पर थोड़ा अंधेरा था। लोमड़ी ने बकरे से कहा, अरे भैया, यहीं विश्राम कर लेते हैं और फिर यहाँ से चलेंगे। थोड़ी सी आगे वो हरी भरी घास का मैदान है, तुम वहाँ पर पहुँच के पेट भर के घास खा लेना, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। बकरा भी काफी दूर चलते चलते थक गया था। उसने भी सोचा,
हाँ, विश्राम करने में तो कोई परेशानी नहीं है, चलो कर लेते हैं। विश्राम करने के लिए जैसे ही वो जाकर गुफा के पास बैठा, उधर शेर घात लगाए बैठा हुआ था। वो झट से उसके ऊपर कूदकर उसे मार कर खा गया और बाकी बचा हुआ मांस लोमड़ी के लिए छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनजान लोगों के मुंह से होने वाली तारीफ पर हमें इतराना नहीं चाहिए। कई बार वो तारीफ हमें किसी जाल में फंसाने के लिए होती है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। ऐसे ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। नामक जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। वो किसी को भी अपना शिकार बना के खा जाता था, लेकिन वो एक ही तरह का शिकार खा खा के अब पक चुका था। अरे यार, लगता है इस जंगल में सुअर की तादाद बहुत बढ़ गई है। रोज रोज ये सुअर खाने पड़ते हैं। अब मैं बहुत ऊब चुका हूं, मुझे कुछ नया खाना खाना है। इतने में वहां पर कट्टो नाम की लोमड़ी शेर के पास आती है और कहती है, अरे महाराज, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आज कोई खाना नहीं मिला? नहीं कट्टो, वो मैं एक ही तरह का खाना खा खा के पक गया हूं। मुझे अब कुछ नया चाहिए। महाराज, क्या खाना है आपको ऐसा? बहुत दिन हो गए हैं, हिरन नहीं खाया। खाने में बहुत ही नर्म लगता है। आहा, मजा आ जाएगा अगर मिल जाए तो। जरूर महाराज, मिल जाएगा, और मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। जल्दी बताओ, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया है। महाराज, हमारा जंगल हरा भरा है, तो पास वाले जंगल से एक हिरन रोज घास खाने आ जाता है, फिर वापस चला जाता है। अभी आपको मिल सकता है अगर आप जल्दी चलो। चलो चलो, जल्दी चलो। महाराज, आपसे विनती है, थोड़ा मैं भी खा लूंगी उसमें से, ठीक है? हाँ हाँ, चाहो तो तुम भी खा लेना। तभी हिरन घास खा रही थी तो अचानक से शेर उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तुझे खाऊंगा। तू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत नरम होती है। तब हिरन अपनी चालाकी दिखाते हुए कहता है, महाराज, आप चाहे तो मुझे खा लो, पर आपको खाने में वो नरम नरम महसूस नहीं होगा। पर क्यों? महाराज, वो मैं अपनी नरम खाल घर पे रख कर आता हूँ, क्योंकि सभी शेरों को वो नरम खाल बहुत पसंद है। इसलिए अगर आप चाहे तो एक बार मुझे मेरी खाल पहन के आने दो, फिर मुझे खा लेना चाहे तो। ऐसा बोलकर हिरन वहां से चंपत हो जाता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तब लोमड़ी बोलती है, महाराज, आप उस हिरन की बातों में कैसे आ गए? भला कोई अपनी खाल कहीं पर भी रखता है क्या? उसके बिना कोई जीवित नहीं रहता। अच्छा, लगता है इस हिरन ने हमें बेवकूफ बना दिया है। हमें नहीं, आपको। ये कहकर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अगले दिन शेर अकेले ही दूसरे जंगल में उस हिरन की तलाश में निकल जाता है और चलते चलते उसे उस हिरन की गुफा दिखाई देती है जिसमें कोई नहीं होता। शेर उस हिरन की ताक में वहीं पर बैठा रहता है, लेकिन जब हिरन अपनी गुफा की ओर लौटता है तो उसे शेर के पंजे के निशान दिखाई देते हैं। हिरन कहता है, ये तो शेर के पैरों के निशान है, वापस आने के नहीं है। अब क्या करूं? क्या वो अंदर ही है? और सोचते सोचते हिरन को एक आइडिया आता है। वो पता लगाने के लिए कहता है, हे गुफा महाराज, क्या मैं अंदर आऊं? गुफा सुरक्षित है? हे गुफा महाराज, क्या मैं अंदर आऊं? क्या गुफा सुरक्षित है? अरे गुफा महाराज, आप आज तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। आज आपने नहीं कहा कि हाँ अंदर आ जाओ, ये गुफा सुरक्षित है। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। शेर बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। अरे ये क्या, ये गुफा बात करती है। चलो मैं ही बुला लेता हूं, नहीं तो ये अंदर नहीं आएगा। ये सोचकर शेर बोलता है,
प्रिय हिरन, तुम अंदर आ जाओ, ये गुफा तुम्हारे लिए पूर्णतः सुरक्षित है। ये सुनकर हिरन के कान खड़े हो जाते हैं और हिरन फौरन ही वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। काफी देर तक हिरन के अंदर ना आने के कारण शेर बाहर आकर हिरन को दूर भागते हुए देखता है। अरे, ये मुझे फिर बेवकूफ बनाकर भाग गया। इस कहानी से पता चलता है कि कभी कभी छोटी सी समझदारी बड़ी बड़ी मुसीबत को भी टाल देती है।